हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, जो एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 और जीएमओ 2023 आया था। उसके ऊपर एक सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, और वो भी लाइव पीपीओ के साथ। बहुत से पेंशनर का सवाल है शेल्टर अपॉइंटमेंट को लेकर, जो सीओ अवेलिंग कर देते हैं, सीओ घर भेज रहे हैं, इनवैलिड पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, 1% से लेके 50% की क्या स्थिति है, क्या 20% से कम पर भी मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। ये सारे सवाल लगातार मुझसे पूछे जा रहे हैं। जैसे आप कमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं, सर अदर रिसोर्सेज से पता चला है कि एक इंडिविजुअल इनवैलिड आउट हुआ विद एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड, क्या इनवैलिड के लिए भी 20% डिसेबिलिटी का होना जरूरी है? अगर कोई ऑथोरिटी है तो प्लीज शेयर करें। या हम देखें यहाँ पर, सर जुलाई 2024 एक नया अपडेट आया है, सर उसके बारे में बताइए। इन्होंने देखिए बार बार ये सवाल किए हैं कि क्या सर 1% से भी कम अगर डिसेबिलिटी है, या सॉरी 20% से कम डिसेबिलिटी है, तो क्या उनको डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको लेकर लगातार बहुत से पेंशनर हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर सीओ घर भेज रहे हैं, हम इनवैलिड आउट हो रहे हैं, लेकिन हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें क्या करना चाहिए। ये सारे सवाल मैं आपको क्लियर करने वाला हूं आज के अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, मैं बात करता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ। एक पेंशनर है जो मुझसे काफी पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 12 दिसंबर 2023 को मुझसे एक सवाल पूछा था। सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि 20% से नीचे है तो न्यू रूल्स में पेंशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो इनवैलिड का ओल्ड रूल न्यू जीएमओ में लागू है, जैसे 1% का 50%। क्या आपके पास अभी इसका जवाब सही से है? अगर है तो बताएं, क्योंकि सीओ मुझे भेज रहे हैं, इनवैलिड हूं मैं। अब देखिए, इनवैलिड आउट केस में आपको मिलेगी, ये मैंने उनको दिसंबर में ही 2023 में ही, यानी एक साल पहले बता दिया था। सर गुड इवनिंग, बोर्ड सेक्शन बोल रहा था कि जिसको सीओ ऑन पोस्ट पेंशन भेजता है वही इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं माना जाता। क्या ये सही होगा? देखिए, मैंने उनको बताया कि देखिए ऐसा नहीं है, उनको इनवैलिड माना जाएगा, यानी उनको इनवैलिड पेंशन का फायदा दिया जाएगा। ये बात है 2023 की। उसके बाद में देखिए 2024 का लेटेस्ट उनकी जानकारी आती है कि सर ये मैसेज आया है, इसका क्या मतलब है। योर डाटा करेक्शन क्लेम हैज बीन इनिशिएटेड। आप इसका क्या मतलब, इन्होंने जो पूछा, इसका मतलब है कि आपका पेंशन का काम लास्ट स्टेज में है, ये मैंने उनको बताया था। उसके आगे चलते हैं। अब देखिए उनका लेटेस्ट जो मैसेज आता है, सर मेरा मेडिकल कैटेगरी का क्लियर हो गया है सर, मेरा शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉल था, क्लियर होना ही था उस समय के लिए उन्होंने, हालांकि उन्होंने थोड़ा समय लिया। अब देखिए उसके बाद में मैंने सारी जानकारी मांगी, मैंने उनको वापस चैट भेजी। देखिए एक साल पहले मैंने ये सारी जानकारी आपको बता दी थी, तो उन्होंने कहा देखिए इसीलिए कंफर्मेशन दे रहा हूं सर, आपको फीडबैक दे रहा हूं, यानी फिर मैंने उनसे उनका पीपीओ मांगा। अब मैं आपको सारी जानकारी पीपीओ के माध्यम से देने वाला हूं। देखिए यहाँ पर पीपीओ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये टोटल सर्विस है, नेट क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल, हवलदार वाई ग्रुप के हैं ये। उसके बाद में नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल इन द यूनिट एलएमसी केसेस ओनली, जैसा मैंने आपको बताया, यानी शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना होने की वजह से सीओ साहब ने इनको घर भेज दिया। 21 जून 2005 से लेके 29 फरवरी 2024, यानी नए जीएमओ के हिसाब से, नए एंटाइटलमेंट रूल के हिसाब से इनका केस क्लियर किया गया था। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है डिसेबिलिटी। देखिए डिसेबिलिटी डिटेल देखिए इनकी, ये एट्रीब्यूटेबल थे, ये इनकी ओस्टियोआर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम थी, और इनका जो कंपोजिट डिसेबिलिटी परसेंटेज था वो था 16%, यानी 20% से कम था, और उनको राउंड ऑफ करके 50% डिसेबिलिटी जो है दी गई है। अब आप देखिए, जब 50% डिसेबिलिटी इनको मिल गई है और इनका 20% से कम है, एट्रीब्यूटेबल केस था और इनवैलिड आउट इनको माना गया। यहाँ पर देखिए नीचे इनकी पेंशन देखेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको सर्विस एलिमेंट भी मिला है और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिला है इनकी रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पीपीओ है ये अभी ओआरओपी 3 का है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से इनकी पेंशन रिवाइज ये है, और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी है, ये डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी दोनों कंडीशन में इनको सर्विस एलिमेंट भी मिला है, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिला है। तो देखिए जो पेंशनर परेशान हो रहे हैं, या जो पेंशनर कह रहे थे कि सर हमें कोई कह रहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी, अगर आप
इनवैलिड आउट केसेस में बाहर आते हैं। आपको सीईओ घर पे भेज रहे हैं, आपकी यूनिट में शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी आपने कलर सर्विस कंप्लीट नहीं की है। आप सर्विस पूरी कंप्लीट करके नहीं आ रहे हैं, आपको सर्विस के पहले निकाला जा रहा है, इट मीन्स आपको इनवैलिड आउट माना जाएगा और इनवैलिड आउट केसेस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट। ये चीज बिल्कुल सामने क्लियर हो गई है और ये सारी जानकारी मैं आपको लेटेस्ट पीपीओ के माध्यम से दिखा रहा हूं क्योंकि ये पीपीओ अभी ओआरओपी 3 के बाद का जनरेट हुआ है। तो देखिए जिसके मन में कोई संशय है, कोई परेशानी है, परेशान थे वो कि क्या करें, क्या ना करें, उनको डिसेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखिए उन सब के लिए ये पीपीओ बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे देखिए मैं अगर कहूँ तो मैंने 5-6 पीपीओ इस टाइप के देखे हैं जहां पर डिसेबिलिटी पेंशन 50% की गई है, किसी का 5% था उसका भी 50% किया गया है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डिसेबिलिटी इनवैलिड आउट केसेस है, हाँ मान लीजिए कि आपने पूरी सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो देखिए हो सकता है कि आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ में सर्विस एलिमेंट भी दिया जाएगा अगर आप सीईओ आपको घर भेज रहे हैं इनवैलिड आउट केसेस में। तो ये थी जानकारी शेल्टर अपॉइंटमेंट लगे, इनवैलिड पेंशन को लेकर और डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और जो भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि देखिए डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है उसके अनुसार यही गाइडलाइंस है जो मैंने आपको दिखाया कि देखिए अगर सीईओ भेज रहे हैं और आपकी डिसेबिलिटी 20% से कम है तो भी आपको 50% डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।